के चक्कर में क्यों आ गया हो, हैं? क्या पता कुंडली बैठती है कि नहीं बैठती। कुंडली क्या बिठाना, अब चाहो कितनी भी अच्छी कुंडली क्यों ना हो, मरण से बचाएगी। वो ज्योतिष के लोग, ज्योतिषज्ञ जो है ना, आपके मरण से बचाएंगे क्या है? अकाल मरण से बचना अलग वस्तु, किंतु यहाँ पर ये कहा जा रहा है मरण अनिवार्य है, क्योंकि जातस्य मरणम ध्रुवम कहा है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अनिवार्य है, ये कहा गया है। भले पंडित हो ये बात अलग है, लेकिन मरण तो होगा। हाँ हाँ, केवल ज्ञान होने के उपरांत भी 8 साल अंतर्मुठ के उपरांत किसी को केवल ज्ञान हो गया है, और मान लो पूर्व कोटि तक वह केवल ज्ञान को लेकर के ही बैठे हैं, वह केवली भगवान, इसके उपरांत भी वह आयु कर्म का अंतिम निश्चय आया निर्वाण। इसे का नाम पंडित मरण से कोई भी बचा नहीं सकता, ये निश्चित है। इसके उपरांत भी ग्रह नवग्रह का आश्रय ले लेता है, भूय अर्थात भूत व्यंतरादिक देवों की उपासना करता है, पिशाच के शरण में चला जाता है, योगिनी अर्थात योगिनी अर्थात चंडिका आदि लिया है टीकाकार ने। टीका में पढ़ लो, स्पष्ट किया है। योगिनी का अर्थ विशेष चंडिका आदि अन्य जो भी देवी देवताएं हैं उसके अंतर्गत आते हैं, और यक्ष का भी आधार ले लेता है। इस प्रकार जो सरागी देवी देवताओं के शरण में जाता है एवं पेचन तो भी, इस प्रकार वह समझ भी रहा है कि वस्तुतः आयु कर्म के क्षय से मरण होगा, इसके उपरांत में इस प्रकार क्यों कर रहा है? सुगाड़ में छत्तफावादो, मिथ्यात्व का ऐसा प्रगाढ़ उदय हुआ है चतुस्तानी आदि, तो उसके दृष्टि में ये परमार्थ भूत जो देव शास्त्र गुरु है उनके दृष्टि में वो आते ही नहीं है, उनके दृष्टि में नहीं आते हो। ऐसा क्यों होता है? ये भी बोलता है, आप लोग बोलते हैं कि नहीं? श्लोक तो आपको याद भी होगा, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, सर्वधर्माणाम प्रधानम जैनम शासनम जयतु। जिनेंद्र भगवान का जो शासन है वह समस्त धर्मों में प्रधान भूत है, इस प्रकार आप बोल भी रहे हैं, और अन्य देवी देवताओं की आरती भी उतारना चाहते हैं। ये क्या है? दृष्टि जाती है क्या है? ये कुछ पूछना तो नहीं चाह रहे हैं आप? प्रधानम सर्वधर्मान, सभी धर्मों में प्रधान यदि कोई धर्म है तो वीतराग धर्म है, जिन शासन है। जैनम जयतु शासनम, जिनेंद्र भगवान का शासन जयवंत हो, इस प्रकार आप बार बार स्मरण भी कर रहे हो, और थोड़े बहुत कुछ हो जाता है, फिर बाद में उन्हीं सरागी देवी देवताओं के शरण में चले जाते हैं। ऐसा क्यों? एवं पेछन तो भी हो गए, इस प्रकार जानते हुए भी सुगाड़ में छत पावा दो। डायरेक्ट कहने से बुरा लगता है, लेकिन ये आधार के माध्यम से कहा जा रहा है। आप सोचो, विचार करो। स्वयं कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं, वह समझ भी रहा है कि वस्तुतः मरण अनिवार्य है, ये भगवान ने ही कहा है, आस्था भी है, किंतु जिनेंद्र भगवान के शासन को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की उपासना वह क्यों करता है? क्या वह शरणभूत है? नहीं है, तो उनकी उपासना क्यों? प्रगाढ़। हमारे कहने से वो बात अच्छी नहीं लगती। अभी स्वयं आचार्य कह रहे हैं अब आपको मानना ही पड़े, न मानना तो आपकी मर्जी है।
आगम के आधार से कोई बात कही जाती है तो उसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं होता। और मान लो इस आधार के बिना यदि मान लो किसी को कुछ कह दे, महाराज आप क्या कहने जा रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, अपने तरफ से कह रहा हूँ क्या मैं, इसमें जो लिखा है उसको पढ़ोगे तो क्या, आप नहीं पढ़ेंगे तो मुझे तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने क्यों बैठाया यहाँ पर, आपने हमें बिठाया है, महाराज को सुनाओ, तो मैं अपने आप तो सुनाऊंगा नहीं, जो इसमें लिखा है उसी को सुना रहा हूं। सुगाड़ में छत भावादो कहा, ये प्रगाढ़ मिथ्यात्व की ऐसी प्रगाढ़ता है जिसके कारण वह समझता हुआ भी, सोचता हुआ भी, चिंतन करता हुआ भी वह पुनः उसी ओर चला जाता है। ये मिथ्यात्व का परिणाम है। इसलिए सरागी देवी देवताओं की उपासना करना ये किसी प्रकार से उपयुक्त नहीं है, ये बात फलित हो रही है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, ये तो सिद्धांत, सुनिए ये तो सिद्धांत का विषय है, बिल्कुल बिल्कुल तय है, हाँ बिल्कुल तय है। और मान लो थोड़ा उधर भी झुकाओ इधर भी झुकाओ कहोगे तो वैदिक मिथ्यात्व करने में बाधा थोड़ी है अपने लिए। हाँ, एकदम यदि मान लो उधर झुक जाएंगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि जैन समाज के बीच में हमें रहना है, तो ऐसा न हो कि कहीं बहिष्कृत न हो जाऊं, इसलिए यहाँ पर भी वो करता है, कभी कभी जा करके उधर भी एक आध नारियल भेंट कर लेता है, चला जाता है। ऐसा क्यों? आचार्यों ने ये कहा कि 4 प्रकार के दान हैं, उसमें औषधि दान भी है। आपको कोई व्याधि इत्यादि हुई है तो अन्य देवी देवताओं के मंत्र की सिद्धि करने की अपेक्षा से आप भाग्योदय में आप ट्रीटमेंट कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि आचार्यों ने आगम में लिखा ही है औषध दान। हाँ, औषध दान करो। डॉक्टर जो कहता है उसकी बात मान लो, किंतु अन्य देवी देवताओं के शरण में मत जाओ, ये कहा गया है। हाँ, ये सही वैयावृत्ति मानी जाती है, क्योंकि समंतभद्र महाराज कहते हैं हाथ पैर दबाने का नाम मात्र वैयावृत्ति नहीं, ये भी है, किंतु वैयावृत्ति का अर्थ उन्होंने ये दिया दानम वैयावृत्यम, ऐसा कहा। दान को उन्होंने वैयावृत्ति के रूप में रखा है। और 4 प्रकार का दान है, आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और आवास दान आदि, ये सारे और भी बहुत सारे उत्तर भेद हो सकते हैं। मुख्य रूप से ये 4 दान हैं, तो उसमें औषध दान है ना, तो औषध दान के लिए गुरुदेव ने विशेष रूप से आपको प्रेरित किया है। शुद्ध औषधि बना करके उसका वितरण करिए, इसीलिए उन्होंने पूर्ण आयु को खोला है। चिरायु नहीं कहा उन्होंने, हाँ, क्योंकि आयु चिरायु नहीं हुआ करती, आयु पूर्ण हुआ करती है। या तो अधूरी आयु होती है तो अकाल मरण होता है, तो अकाल मरण से बचाने के लिए उन्होंने पूर्ण आयु को खोला है। और उन्होंने चिरायु पसंद नहीं, क्योंकि हमेशा वह संसार में रखना नहीं चाहते हैं आचार्य महाराज। आपको जल्दी से जल्दी आपको मुक्ति मिल जाए, और मुक्ति जो मिलेगी, आयु पूर्ण हुए बिना मुक्ति तो मिलेगी नहीं। अभी हमने कहा था कि 6ठे गुण स्थान तक ही आयु कर्म की उदीर्णा होती है, उसके बाद आयु कर्म की उदीर्णा रुक जाती है। हाँ, और जिसने केवल ज्ञानी प्राप्त कर लिया और शेष आयु मान लो एक पूर्व कोटि की है, तो आयु कर्म की उदीर्णा न हो करके समय पर ही उस आयु का अवसान होता है, इसलिए उसको सकाल मरण के कोटि में लिया है। इसीलिए वस्तुतः जन्म हुआ है तो मरण अनिवार्य रूप से होता है, तो आप मरण से क्यों डरते हो? डरने से वह मृत्यु छूटेगी क्या?
विवेक मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो। मोक्ष का अर्थ मृत्यु से छुटकारा। मृत्यु से डरने से मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलती, और शिव अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने मात्र से मोक्ष का लाभ नहीं होता, ये कहा। मात्र महाराज भावना भवनाशिनी कहा ना, भाते रहो घर बैठे बैठे, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, नहीं होगा। वस्तुतः भावना रखने वाला व्यक्ति वह मोक्ष पथ पर आरूढ़ नहीं होना चाहता है क्या? होना चाहिए। आपको दिल्ली जाना है यहाँ से मान लो, तो फिर भावना से हो जाए, टिकट काटने की कोई आवश्यकता नहीं, ना रिजर्वेशन की आवश्यकता, रिजर्वेशन क्या टिकट की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप पहुंच जान आप जो है ना लाल किले पर पहुंच जाएंगे अपने आप भावना के द्वारा। भावना भवनाशिनी। धार्मिक क्षेत्र में तो भावना भवनाशिनी, और लौकिक क्षेत्र में भावना नहीं, वहां पर तो कर्मठता है, वहां पर तो पुरुषार्थ है। वहां पर भावना भवनाशिनी का करके कभी आप बैठेंगे क्या? फैक्ट्री बंद कर लो, बंद क्या खोलो ही नहीं, खोलने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि खोलने पर बंद करने की आवश्यकता पड़ती है ना। बंद नहीं करेंगे तो कभी कभी अपने आप बंद हो जाती है फैक्ट्री, क्योंकि नुकसान लॉस हो जाता है। लॉस ही लॉस हो जाता है तो बंद कर देते हैं आप। तो बंद करने की क्या आवश्यकता, खोलो ही नहीं, क्योंकि भावना के माध्यम से सारा आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं, भावना भी रखो, किंतु भावना के साथ अपनी क्षमता के अनुरूप उसको अमल में लाओगे तो निश्चित रूप से आपका विकास हो सकता है। तो मैं ये कह रहा था, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम कहा। समस्त धर्मों में जब वह श्रेष्ठतम धर्म है तो उस धर्म को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की उपासना की बात क्यों करते हो आप? नहीं करना चाहिए। आपको ज्ञात है वो कौन है? वो धनंजय कवि। विषयापार स्तोत्र किसने लिखा? धनंजय कवि ने विषापहार स्तोत्र लिखा, और वो लिख रहे हैं या स्तोत्र कर रहे हैं, उस समय मृत बालक को ला करके रख दिया। देखो 24 घंटा तुम भगवान के पूजन में भजन में लगे रहते हो, बालक मर गया, ध्यान तो रखो इसके प्रति। उसका कोई ध्यान ही नहीं। उधर यदि ध्यान जाएगा फिर हम स्तोत्र में डूब नहीं पाएंगे, और इस प्रकार स्तोत्र में डूबते चले गए तो वह विश्व का अपार हो जाता है, विष दूर हो जाता है, वह बालक जीवित हो जाता है। ये पढ़ते कि नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या पढ़ा है क्या नहीं है? हकीकत बोल क्यों नहीं रहे? अब मध्याह्न में तो ठीक है, अभी क्या रखना चाहो आप बोलो तो कि वस्तुतः स्तोत्र की रचना करते समय उसके प्रभाव से उसका विष दूर हुआ, क्योंकि उसमें आता ना विषम निर्विषताम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। जिनेंद्र भगवान के नामस्मरण करने से, उनकी स्तुति करने से शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विषताम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। ये क्या हुआ? इसका अर्थ क्या? इसमें भी मध्याह्न में चर्चा करने की आवश्यकता है क्या? इसके बारे में स्पष्ट ही हो गया। जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने से, जिनेंद्र भगवान की उपासना करने से ये भूत है, पिशाच है, शाकिनी है, पर्णगर्ता सर्प का विष है, ये सारा का सारा दूर हो सकता होता है। ऐसा गाढ़ श्रद्धान होना चाहिए। यदि नहीं है तो अन्य देवी देवताओं का आश्रय लेओगे तो सुगाढ़ मिज्जत भावा दो। गाढ़ मिथ्यात्व के कारण ही वह संसारी प्राणी
सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलम्बन छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की उपासना करना प्रारंभ करता है। यह अज्ञान भाव माने मूढ़ो कहा, उसको अज्ञानी कहा। मन नहीं शरणम, इनको शरण मानता है। जानता हुआ भी समझता हुआ भी वह ना समझ बन बैठा है। इसको बोलते हैं गाढ़ मिथ्यात्व का प्रभाव है। इसलिए बार बार गुरुदेव कहते हैं अशरण अनुप्रेक्षा के बारे में सोचो। शरण लेने योग्य कौन वस्तु है? हमारे लिए 4 ही शरण हैं, और जो 4 शरण हैं वो भी तात्कालिक शरण है, ये भी ध्यान रखे, क्योंकि वह साधनात्मक है, साध्य नहीं। शुद्ध परमात्मा तत्व तो त्रैकालिक उपादेय है, किंतु पंच परमेष्ठी हमारे लिए तात्कालिक उपाधि इसलिए क्योंकि साधन की रूप में है, और साधन के बिना साध्य की उपलब्धि संभव नहीं है। साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन का आलम्बन लिया जाता है और लेना चाहिए। इसलिए देव गुरु शास्त्र की उपासना जो होती है वह कब तक होती है? जब तक मंजिल की उपलब्धि प्राप्ति नहीं, तब तक उसका आधार लिया जाता है, और उसका आधार छोड़ दिया तो वह सुगाड़ में चत भावाद ये आए। पक्की बात है। इस प्रकार अशरण भावना के बारे में चिंतन करना चाहिए। जब सारे पदार्थ नश्वर है, यह स्पष्ट कर दिया गया है, तो अनित्य भावना के ऊपर श्रद्धा नहीं है क्या आपका? जब अनित्य भावना के ऊपर श्रद्धा है तो अनित्य वस्तु का सहारा क्यों लेते हो? उसके शरण में क्यों जाते हो आप? क्या नित्य मान करके शरण लेना चाहते हैं क्या? नित्य नहीं है, इसलिए शरण नहीं जाना चाहिए। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार कहा है। कितने बार इसका चिंतन किया होगा? अपनी अपनी बार ऐसा। इसके उपरांत भी चिंतन तक वह ज्ञान सीमित रह जाता है, किंतु वह अनुकरण नहीं कर पाता। वह ज्ञान हम और आपका जो ज्ञान है वह मात्र चिंतन कर रहा है, अनुकरण नहीं कर पाता। और वह अनुकरण निरंतर करता चला जाएगा तो ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाए, ऐसा कोई भी प्रसंग आ जाए, उस समय भी वह अडिग रह जाता है। क्योंकि हमने जीवन के आदि से लेकर के अंत तक दीर्घ काल तक हमने साधना की है, और पंच परमेष्ठी को एकमात्र शरण मान करके चला हूं मैं। अब इनको छोड़ करके अन्य व्यक्तियों का शरण नहीं लेना चाहिए। लेकिन वह परिस्थिति आपको बाध्य करती है, आप बाधित होते चले जाते हैं। हाँ। बहुत जल्दी हम गाड़ी रिवर्स ले जाते हैं। हमारा जो है सम्यक दर्शन, हमारी आस्था, हमारा वह श्रद्धा बहुत है, उसमें मजबूती नहीं है, वो अगाढ़ है, गाढ़ होना चाहिए। जैसे गाढ़ मिथ्यात्व है, उसी प्रकार गाढ़ प्रगाढ़ सम्यक दर्शन होना चाहिए। तब वो कहता है हाँ आने दो, मरण आना ही उसको। यदि उपचार के माध्यम से, औषधोपचार आदि के माध्यम से अकाल मरण से हम बच सकते हैं तो बचना चाहिए, ये कहा है। किसी ने कहा कि महाराज आप बार बार समाधि मरण की बात करते हैं, संलेखना की बात करते हैं, और वृद्धावस्था में संलेखन लेने में क्या सार है? क्योंकि वहां पर तो सहन शक्ति नहीं रह पाती है, इसलिए मैं अभी जवान हूं, इसलिए मुझे संलेखना दे दो। ये ध्यान रखो। कुंद स्वामी कहते हैं इस प्रकार आप जवान अवस्था में बिना किसी कारण यदि आप संलेखना लेते हो, संयम धारण करने के उपरांत भी, तो वो कहते हैं तुम असंयम का समर्थन कर रहे हो। क्यों?
जवान अवस्था में यदि समाधि संलेखना होगी तो मान लो ज्यादा से ज्यादा आपको स्वर्ग मिलना है, मुक्ति तो मिलेगी है ही नहीं, और स्वर्गों में असंयम के अलावा कुछ है ही नहीं। तो दुर्लभ जो चीज आपको मिली थी, जो आपको संयम मिला था पालन करने के लिए, शरीर था संयम का पालन करते, रत्नत्र की आराधना करने के लिए अवसर है। और समाधि का अवसर कब? जब वह धर्माय तनु विमोचनम, ऐसा का धर्म की हम रक्षा नहीं कर पाते हैं, व्रतों का पालन करने की क्षमता जब इस शरीर में नहीं रहती है, वो समय संलेखना का अवसर रहता है। उपसर्ग आशा दुर्भिक्ष पड़ जाए, जिसका प्रतिकार न कर सके, ऐसा कोई भयानक रोग हो गया, अथवा जरसी अर्थात वृद्धा अवस्था आ जाए, उस समय धर्म की रक्षा करने के लिए वह ले हुए संकल्प को वह तोड़ता नहीं, और वह शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है उसको छोड़ करके वह संलेखना धारण कर लेता है, और वह प्रीति पूर्वक धारण कर लेता है, उसके लिए बाध्यता नहीं है। जोशिता शब्द का प्रयोग किया है, प्रीति पूर्वक। अब के शरीर काबिल नहीं, उठने बैठने की क्षमता नहीं, सारी क्रियाएं पराधीन होती चली जा रही है। इसलिए जब हम येषणा समिति का पालन नहीं कर पा रहे, ईर्ष्या समिति का पालन नहीं कर पा रहे, उठने की बैठने की क्षमता नहीं है, तो आदान निक्षेपण समिति भी हमारे द्वारा नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में पांचों समितियों का पालन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए कोई भी उपाय नहीं है सिवाय संलेखना के। उस समय संलेखना धारण करने के लिए कहा है। इसलिए अपने को अशरण भावना, अनित्य भावना यदि मजबूत जिसकी हो गई है, वही व्यक्ति अशरण भावना को भी पा सकता है। अनित्यता का बोध जिसको नहीं है, तो वह व्यक्ति वह अन्य व्यक्तियों के आधार लेता चला जाता, अन्य वस्तु का और अन्य व्यक्ति का आधार लेता, आलम्बन लेता चला जाता, और कह देता चत्वारि शरणं पवच्छामि। मुख से कह रहा है, केवल वचन का प्रयोग हो रहा है, किंतु मन में वही है जो अंदर है। इसलिए अशरण भावना के बारे में कितना वर्णन करेंगे हम, क्या वर्णन कर सकते हैं। गणधर परमेष्ठी भी कहते हैं ये वर्णन करने योग्य नहीं, ये अवर्णनीय विषय है। हाँ, वर्णन ज्यादा नहीं करना, जो वर्णित विषय है उसको आस्था के साथ उतारने का प्रयास करो। निरंतर आपके भाव यदि भीगे हुए हैं तो आपको घर याद नहीं आएगा। जिस प्रकार चक्रवर्ती को घर याद आ गया, और एक मुनि महाराज जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी भगवान को साक्षी मान करके, और वह एक आध बार भी उन्होंने दिव्य ध्वनि सुनी, ठीक है, क्योंकि गणधर परमेष्ठी है। उस दिव्य ध्वनि की गहराई को बताने वाले तो गणधर परमेष्ठी के अलावा किसी की वश की बात नहीं। और उन्होंने जब स्पष्ट ही कर दिया है ये वस्तु नश्वर है, ये शरण लेने योग्य नहीं है, तो बार बार सुनने से क्या फायदा। हमने सोचा कि अब यहाँ पर हमें बैठना ही नहीं, केवल ज्ञानी प्राप्त करना, क्योंकि वही शाश्वत है, बाकी सब नश्वर है। केवल ज्ञान को छोड़ करके अन्य जितने भी पदार्थ है वो सब नश्वर है। इसलिए शुद्ध परमात्मा तत्व जो शाश्वत तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने सोचा कि अच्छा अवसर है कि भगवान का सानिध्य भी मिला, अब इस सानिध्य को हम सार्थक सिद्ध करना चाहते हैं। बार बार क्या सुनते हैं, बार बार वही रिपीटेशन होगा। दिव्य ध्वनि में भी कोई नयापन नहीं है, ध्यान रखे। 4 बार दिव्य ध्वनि खिल रही है, इसलिए सुबह जो खिल रहे हैं उसके मध्याह्न में जो खिल रहे हैं उसमें कोई अंतर आ रहा है, दिव्य ध्वनि में नहीं।
किंतु एक साथ उस दिव्य ध्वनि को सुन करके उसके आशय को ग्रहण करने की क्षमता छद्मस्त अवस्था में नहीं है। इसलिए बार बार चिंतन करने की, सुनने की, पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गणधर परमेष्ठी भी 12 भावना का चिंतन करते रहते हैं। द्वादशांग उनके पास है, अब क्या आवश्यकता है आचरण भावना की चिंतन करने की? नहीं, क्योंकि निरंतर चिंतन करने से ही वह ज्ञान भी बना रहता है। और ज्ञान को बनाए रख करके हमें करना क्या है? क्योंकि छद्मस्त का जो ज्ञान है वह भी नश्वर है। हाँ, शाश्वत यदि कोई ज्ञान है तो वह केवल ज्ञान है, क्षायिक ज्ञान है। क्षायोपशमिक ज्ञान कभी भी नित्य नहीं रह सकता है। द्वादशांग भी समाप्त हो जाएगा, मन भर विपुल मति, हाँ वो भी विपुल मति भी समाप्त होगा, अवधि ज्ञान भी समाप्त होगा, मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान भी समाप्त होंगे। बल्कि चारों ज्ञान वैभाविक परिणति है ज्ञान की। हालांकि ये चारों ज्ञान सम्यक है, किंतु सम्यक होकर के भी स्वाभाविक ज्ञान की ये परिणति नहीं है, ये पर्याय वैभाविक पर्याय है ज्ञान गुण की। इसलिए ज्ञान गुण का जो स्वाभाविक जो भाव है या स्वाभाविक पर्याय है तो वह केवल ज्ञान है। उसको ये एकमात्र शरण लेना है। उसका क्या शरण लेना? वो छूटने योग्य है ही नहीं, वो छूट थोड़ी जाएगा। आपको कौन सा ज्ञान चाहिए? 4 चाहिए क्या 1? गुरुदेव ने कहा था बच्चों के लिए, हाँ, बेटे को कहा, छोटे बेटे को, तुम्हें 4 चवन्नी दे देंगे। वह खुश हो जाता क्योंकि मुझे 4 चवन्नी मिल गई। और बड़े को 100 रुपए का नोट थमा दिया, 100 रुपए का नोट दे दिया। लेकिन फिर भी वह बच्चा कूद रहा है क्योंकि उसके लिए 1 ही मिला, हमारे लिए 4 मिल गए। उसको बुद्धि नहीं उसके पास, वह केवल क्वांटिटी की ओर उसकी दृष्टि है, क्वालिटी की ओर दृष्टि नहीं उसकी है ही नहीं। मेरे पास तो जो इसमें तो आवाज भी आ रही, तो कागज में क्या आवाज आती है? 100 रुपए का नोट और 1 ही है, हमें तो 4 मिल गए। इस प्रकार जेब में डाल करके वो बजाता है, तुम बजाते रही हो। 4 ज्ञान लेकर के क्या करना है? वह सारे ज्ञान भी संसार दशा में वह क्षयोपशमिक ज्ञान है, वह कभी भी मिट सकते हैं, मिटते हैं। इसलिए शाश्वत जो केवल ज्ञान है उसके शरण में हमें जाना है, किंतु उसको प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान का आलम्बन ले लो और मिथ्या ज्ञान को छोड़ो। क्योंकि जो व्यक्ति अन्य देवी देवताओं की उपासना में लगा हुआ है उसका ज्ञान भी विपरीत होता चला जाएगा। जब सम्यक ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा तो केवल ज्ञान कहाँ से आ सकता है? संभव नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाना है और वहां तक पहुंचने के लिए आचरण भावना का निरंतर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से वह अनित्य भावना भी और मजबूत होती चली जाएगी, जिसके माध्यम से जो शाश्वत तत्व है उसकी उपासना संभव हो सकती है। उपासना ही क्या, वह अपने को प्राप्त हो सकता है, हो इस पवित्र भावना के साथ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव की शुद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्मि। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की